देखिए, शिवपाल के साथ आने से कहीं न कहीं उनको अपनी ताकत मिली। अखिलेश नेताजी तक पहुंच जाएंगे या उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, अभी वो नहीं, बहुत अर्ली है। अभी तो ये है कि वो शिवपाल के साथ कैसे चल पाएंगे, वो देखने वाली बात। ममता की भी महत्वाकांक्षा है, केजरीवाल की भी महत्वाकांक्षा है, केसीआर की भी महत्वाकांक्षा है, सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सारे चूहों को एक नाव पे बैठाना बहुत आसान काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त नेताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय तौर पर अपने आप को स्थापित करने और पार्टी के प्रभुत्व को बनाने के लिहाज से उनके कुछ इस समय के कदम नजर आते हैं, जिसमें वो विपक्ष के नेताओं को एक करने की कवायद में हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस एक करने की जो उनकी कवायद है, उसमें भी उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है या फिर कहें उनकी जो पसंद है, उसमें कुछ फर्क हमको नजर आता है। आखिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की एक बड़े राजनीतिक शख्सियत के तौर पर विपक्ष को किस तरह एक कर पाएंगे, या वाकई में कांग्रेस के साथ रहेंगे, या कांग्रेस से अलग दलों के साथ में एक अलायंस को लेकर के अखिलेश की राह नजर आ रही है। क्या कुछ है उनका आने वाले चुनाव के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा दाव, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ रहा है। तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ में सबसे पहले मौजूद है प्रमोद गोस्वामी जी, लगातार हमारे साथ उत्तर प्रदेश के समसामयिक विषयों पर जुड़ते रहे हैं, तीखी नजर रखते हैं राजनीतिक मुद्दों पर। हमारे साथ प्रदीप कपूर जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार लिखते रहे हैं और ये भी अपनी बात रखेंगे अखिलेश यादव के स्टैंड को लेकर के। इसके साथ ही साथ हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं एक और महत्वपूर्ण शख्सियत जो कि वीरेंद्र भट्ट साहब हैं। ये लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे और आज भी अपनी पैनी नज़र से हमें वीरेंद्र नाथ जी बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव का भविष्य कहाँ नजर आ रहा है। और हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं, इससे पहले भी हमारे साथ रहे राजनीतिक विशेषज्ञ। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं, प्रदीप सर आज आपसे शुरुआत करता हूँ। अखिलेश यादव आपको कहाँ नजर आते हैं? क्या वो नेताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष को एक करने की एक बार उन्होंने काम किया था, और आज के समय में बीजेपी के इतने बड़े जिस तरीके की उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, अखिलेश यादव आपको कहाँ पर नजर आते हैं? देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी सिचुएशन को बहुत कंसोलिडेट किया, बहुत इम्प्रूव किया, लीडर अपोजिशन है, और जाहिर बात है कि उनके ऊपर उत्तर प्रदेश के मेन विपक्ष के नेता के होने के साथ जिम्मेदारी है, और वो कोई भी समझौता कुछ इस तरह से नहीं करेंगे कि जहां उनकी पोजीशन को कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़े। तो इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा में गए नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएँ भेज दी। और इस वक्त देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश में विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको कि सर्वमान्य नेता हो के जो मोदी जी को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा हो। जितने भी रीजनल लीडर्स हैं वो सब अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और अपनी बार्गेन करने के लिए आगे चल के वो एक माहौल बनाने के लिए सब प्रयास हो रहा है। उसी प्रयास में जाहिर बात है कि जब महत्वाकांक्षा केसीआर की हो, नीतीश कुमार की हो, तो अपने अखिलेश यादव भी तो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो वो भी अपने हिसाब से देख रहे हैं कि उनको केसीआर के साथ जाना है कि उनको नीतीश के साथ जाना है। प्रोसेस क्या कहता है? केसीआर के साथ तो जाएंगे लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सिर्फ शुभकामनाएं भेज दी हैं, उन्होंने कोई ऐसा भी माहौल नहीं बनाया कि वो खिलाफ हो, क्योंकि राजनीति में हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए। और एक वायबल अल्टरनेटिव अगर कोई बाद में बन रहा हो बीजेपी के लिए, तो उसमें किसकी कैसे भागीदारी होगी उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, और उसी में वो केसीआर के पास जा रहे हैं और लोगों से भी संपर्क में है। लेकिन वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जहां उनकी पोजीशन अंडरमाइन की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी कोई गठबंधन होगा विपक्ष का, उसके लीडर जाहिर बात है वही है, बड़ी पार्टी है। गैर कांग्रेसी दल के साथ जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, कांग्रेस कहीं ना कहीं हो सकती है। नहीं, कांग्रेस भी हो सकती है, ये तो बाद में सब तय करेगा कि भाई वो कहाँ पे होगा। अभी तो देखिए सब अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, आगे सब अपना बार्गेन करेंगे और अपनी माहौल बनाएंगे। देखिए, ममता के जो डेरेक ओब्राउन ने उन्होंने कह दिया कि फेसलेस होना चाहिए, किसी को प्रोजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि ममता की भी महत्वाकांक्षा है, केजरीवाल की भी महत्वाकांक्षा है, केसीआर की भी महत्वाकांक्षा है, सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो जाहिर बात है कि मतलब वो तो कोई नहीं बन सकते सब लोग, तो सब लोग अपनी अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ का माहौल चल रहा है इस वक्त। स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी जो कन्याकुमारी से लेके और वो हुई है, उसमें कांग्रेस ने भी अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है।
है ना। सर आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कहां नजर आ रहा है अखिलेश यादव फिलहाल के तौर पे? लगातार चुनाव में तो वो हारे हैं बीजेपी से, और बीजेपी बार बार ये कहती है कि पिताजी ने जितना सपोर्ट किया था तब तक तो चल दिए, लेकिन अपने पर जब आए तो लगातार हार रहे हैं। विपक्ष के तौर पर अगर आप देखें तो आपको नजर आता है कि बड़ी भूमिका यूपी से। क्षेत्रीय पार्टियों की ओर फोकस करके अपनी बात कहना चाहता हूं। 89 से 2009 के बीच में 7 लोकसभा चुनाव हुए। यह दौर क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम युग था और ये इनका गोल्डन पीरियड था। इस दौर में ऐसे 2 प्रधानमंत्री हुए, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। यदि आप आज सामान्य नागरिक से पूछें ये किस दल के थे, तो लोग बता नहीं पाएंगे कि देवेगौड़ा किस पार्टी के थे और गुजराल किस पार्टी के थे। 2014 में कांग्रेस के बाद पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी उभरी जिसने अपने बल पर 2014 में बहुमत हासिल किया 282। 2019 में भी उसने बहुमत हासिल किया 306। तो 2014 से क्षेत्रीय पार्टियों का जो स्वर्णिम युग था उसका ढलान शुरू हुआ है। और आप देखें पिछले 9 सालों में राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका लगभग नगण्य है। उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, बिहार की पार्टियां हैं, ओडिशा की है, आंध्र प्रदेश की है, तेलंगाना की है, कर्नाटक की है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर लोकसभा में, राज्यसभा में बिलों को पास कराने के लिए फ्लोर कोऑर्डिनेशन करती है, फ्लोर मैनेजमेंट करती है, लेकिन किसी भी दल की कोई निर्णायक भूमिका नहीं है। अखिलेश यादव जो फॉर्मूले पे चल रहे थे कि छोटे छोटे दलों को एक करेंगे, तो इस संदर्भ में जब हम देखें तो नीतीश कुमार ने एक बात कही है अखिलेश के बारे में कि हम मेन फ्रंट की में हैं, हम थर्ड फ्रंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो क्या नीतीश कुमार से अलग कोई फ्रंट बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, या नीतीश कुमार के मेन फ्रंट में शामिल हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का जो अब तक का रवैया कांग्रेस के प्रति है वो बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही पॉजिटिव है, कॉन्सिलेटरी है, और उन्होंने ये भी बार बार स्पष्ट किया है कि वो इस रेस में नहीं है। तो ये थर्ड फ्रंट और मेन फ्रंट की जो गुत्थी है अभी ये भी स्पष्ट नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अब 1989 से 2000 की भूमिका में लौटना ये बहुत ही दुरूह कार्य है। और अगर अखिलेश यादव ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं या मेन फ्रंट की बात कर रहे हैं। आपको कहाँ नजर आते हैं? क्योंकि नीतीश को लेकर के जैसा आप कह रहे हैं, आपकी सीआर के लिए ठीक है खुला समर्थन देने की बात कर दी, हरियाणा की रैली में वो नहीं गए। आपको क्या लग रहा है, ये बिखराव है या अभी उस प्रोसेस में है कि अभी तक स्टैंड क्लियर? हमें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और इसमें बड़े राज्य आ रहे हैं। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं, इनमें चुनाव होना है। त्रिपुरा भी इसमें शामिल है, तो त्रिपुरा, मेघालय, तो ये बड़े राज्य हैं और इनमें 100 से अधिक सीटें लोकसभा की आती हैं। तो ये चुनाव होने के बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी। और यदि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने में सफल होती है, जैसा उसका दावा है कि राजस्थान भी बनाएंगे, मध्य प्रदेश भी बनाएंगे, तो बहुत ही रेडिकल चेंज आएगा 2024 को लेकर के जनता के परसेप्शन में। और जो अलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस हो रहा है, हमें उसका भी इंतजार करना होगा। लेकिन अखिलेश यादव को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो थर्ड फ्रंट के लिए प्रयास कर रहे हैं या एंटी बीजेपी फ्रंट के लिए तैयार कर रहे हैं, और क्या वो कांग्रेस के पीछे चलेंगे या कांग्रेस से उनका क्या संबंध होगा, किस तरह का संबंध होगा, ये सब बातें अभी समय के गर्भ में है, अभी स्पष्ट नहीं है। इसमें समय लगेगा और हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रमोद सर, आपसे जानना चाहूंगा, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जन्मदिन के मौके पर एक बात तो साफ कर दी, जो पहले भी कर चुकी, कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेले बीएसपी इन चुनाव में जाने वाली है। लेकिन अखिलेश यादव जिन्होंने कहा था कि छोटी छोटी पार्टियों को एक करेंगे, ये गुलदस्ता अलग अलग रंग का जो नजर आता है यही लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन इस गुलदस्ते में वो चुन रहे हैं गुलाब चाहिए कि नहीं, गेंदा चाहिए कि नहीं, चमेली चाहिए कि नहीं, तो ये क्या है? ये इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या एक नैरेटिव के तौर पे है या अखिलेश यादव अभी टेस्ट एंड ट्रायल वाले मोड में? देखिए, अभी ये बात सही कि जब तक 9 राज्यों के चुनाव विधानसभा के जो होने हैं तब स्थिति स्पष्ट होगी। जहां तक अखिलेश की बात है, अखिलेश जी अभी किसी मूड में मुझे नजर नहीं आते हैं। अभी अखिलेश जी ऊहापोह की स्थिति में है कि हमको क्या करना है, या वो अपनी एक रणनीति तय कर रहे हैं कि हम कहां जाएंगे। कांग्रेस से वो समझौता कर चुके हैं, बसपा से समझौता कर चुके हैं और बसपा ने स्पष्ट कर दिया है। राहुल जी निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समूचा देश के जो विपक्षी दल हैं वो सब एक फ्रंट पर आए। मुझे लगता है कि सारे चूहों को एक नाव पर बैठाना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरियां भी हैं। सवाल ये है कि क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, उन्हें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है।
तो अगर वो यहाँ कांग्रेस को करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप मान लें कि अगर राहुल जी कह रहे हैं कि अखिलेश यहाँ हमारे साथ जुड़ जाएं, तो सवाल मुस्लिम वोट बैंक कहाँ जाएगा? मुस्लिम वोट बैंक का उसमें समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। तो वो उन नफा और नुकसान को अभी अखिलेश आकलन कर रहे हैं। जहाँ तक मायावती की बात है, मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति में बयान और राजनीति में राजनीतिक समीकरण ये बड़े मायने रखते हैं। क्या स्थिति होगी उसके बाद जाके वो अभी कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता ये बात सही है कि उन्होंने मना किया है, लेकिन वो गठबंधन में रहेंगी कि नहीं रहेंगी इसको अभी रूल्ड आउट तो नहीं किया जा सकता है कि वो किया जा सके। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा नेता नहीं जिसकी की राष्ट्रव्यापी छवि हो। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से तो सबसे बड़ा चेहरा होंगे। नहीं, निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल अगर कोई सबसे बड़ा कोई दल है तो वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी से ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 24 में सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही उनका है। अखिलेश को ये तय करना है कि अब हमको क्या स्थिति आगे रखनी है, कैसे समीकरण, क्योंकि वोटों का बिखराव ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सुखद है ही। अगर ये विपक्ष एक नहीं हो, विपक्ष के लिए चिंता का विषय, लेकिन विपक्ष के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए एक बात और महत्वपूर्ण है, अगर 24 के इलेक्शन में विपक्ष एक नहीं हुआ तो क्षेत्रीय दल, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि क्षेत्रीय दल को समाप्त करके 2 पार्टी सिस्टम इस देश में होना चाहिए, वो सिस्टम निश्चित रूप से इसके बाद जब 29 में होगा तो कमोवेश विपक्ष जो है वो नेपथ्य में जा चुका होगा। कहीं ना कहीं वो कवायद नजर आएगी। अजय सर, आप बताइए कि मुझे उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की जो चयन प्रक्रिया है, केसीआर से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, दक्षिण और उत्तर का मिलन हो रहा है, लेकिन बगल में हरियाणा नहीं दिख रहा। राहुल गांधी जो अमेठी से गए थे वापस आने की कोशिश करे, वो नहीं उन्हें समझ में आ रहे। ये कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, अभी समय है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक अखिलेश हैं, अब वो समझ रहे हैं बहुत सी चीजें। आज वो हैदराबाद गए हैं, अब केसीआर की सभा में वो जाते हैं। लेकिन एक बात तो सही है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जहां वो मायावती से भी समझौता कर चुके हैं, कांग्रेस से भी समझौता कर चुके हैं, इस बार वो बहुत सोच समझ करके ही करेंगे। वो भी सोच रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद की तो दावेदारी है नहीं, वो भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में आता कौन है आगे। तो वो सब सोच करके वो करेंगे, अपनी रणनीति तय करेंगे। हाँ, नेताजी नहीं है, उनकी कमी जरूर खलेगी। ये वही नेताजी हैं जिनको कभी लालू यादव जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो कब क्या हो जाए, राजनीति जो है ये के नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके देहांत के बाद कई ऐसे फैसले। अभी ये कह सकना कि अखिलेश नेताजी तक पहुंच जाएंगे या उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, अभी वो नहीं। बहुत अर्ली है। अभी तो ये है कि वो शिवपाल के साथ कैसे चल पाएंगे, वो देखने वाली बात। शिवपाल को क्या देते हैं, किस तरह का उनको करते हैं, शिवपाल पर निर्भरता है उनकी इस समय। तो ये देखने वाला समय है। अभी जहां तक गठबंधन की बात है, अभी गठबंधन प्रीमेच्योर है। मैं नहीं समझता हूँ 2024, अभी तो जो 9 राज्यों में चुनाव हैं, पहले उसके क्या परिणाम आते हैं। विधानसभा के चुनाव पे काफी कुछ निर्भर करेगा। आखिरी कमेंट ले लेते हैं सर, समय कम है। अखिलेश यादव चूंकि अभी स्थिति में आप कह रहे हैं समय लगेगा, लेकिन हाल फिलहाल के तौर पे देखिए क्या बीजेपी हावी नजर आती है? क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े फैसले हो रहे हैं, आज प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी का पूरा फोकस है। लेकिन क्या अखिलेश यादव वो तैयारी में आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है लोकसभा चुनाव में। बीजेपी 2014 से प्रभावी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 9 साल में समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ कोई पॉपुलर नैरेटिव, कोई पॉपुलर एजेंडा डेवलप कर पाई हो, ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया है। एक रैलिंग पॉइंट चाहिए समाजवादी पार्टी को, विच कैन फायर द पीपल्स इमेजिनेशंस अराउंड दैट। तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्टेट लेवल पे ऐसा नहीं कर पाई है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ कोई पॉपुलर नैरेटिव अभी तक खड़ा करने में सफल नहीं रही है। तो अखिलेश यादव के सामने तुरंत सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी कि किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाया जाए जिसमें वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों को टारगेट कर सके।
और अपने वोट को इकट्ठा कर सके। ठीक है प्रदीप सर, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव उस भूमिका में है या अभी और समय लगेगा? मायावती ने साफ कर दिया है, कांग्रेस को लेकर के डाइसी है, यूपी की क्या स्थिति हो सकती है विपक्ष के तौर? देखिए, अखिलेश यादव तो जाहिर बात है कि विपक्ष का जो भी गठबंधन होगा उसमें भागीदारी होगी उनकी, लेकिन वो चाहेंगे कि जो सुप्रीमेसी तो उन्हीं की होगी, लीडर अपोजिशन तो वहीं पे है, बड़ी पार्टी उन्हीं की है, तो जो कुछ होगा उन्हीं को साथ लेके चलेगा। लेकिन वो इस प्रयास में है कि ऑल इंडिया लेवल पर भी एक अपोजिशन का एक ग्रुपिंग होनी चाहिए बीजेपी के खिलाफ, उसी प्रयास में लग रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त यह है शो ऑफ स्ट्रेंथ का, इसीलिए सब लोग अपनी अपनी रैली कर रहे हैं, अपना अपनी तरीके से लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो 9 राज्यों का चुनाव होगा, उसके बाद देश 24 की रणनीति तय हो। बिल्कुल। क्या स्टेक होल्डिंग होगी प्रमोद सर? आपको लगता है अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा के तौर पर उत्तर प्रदेश से चूंकि अब जा रहे हैं होंगे, या बीजेपी ने उस सिस्टम को यहाँ यूपी में खत्म कर दिया है? आपको लगता है लोकसभा में एक बड़ी स्टेक होल्डिंग होगी अखिलेश यादव की? देखिए, देश में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ही है। जो भी गठबंधन, जो भी राजनीतिक या जो भी विपक्षी दल हैं, वो समाजवादी पार्टी को इग्नोर करके तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोशिश पूरी होगी। कांग्रेस ने भी ये कोशिश की, राहुल जी ने भी उनका न्योता इसीलिए दिया था, उसके भी नेतार्थ राजनीतिक थे कि हमारे साथ आए, हम जुड़ें और विपक्ष एक साथ दिखाई दे, लेकिन उसमें उन्होंने खाली शुभकामनाएं दे के किनारा कर लिया। साउथ में वो केसीआर के वहां चले गए, तो उसका कारण भी है। उसकी देखिए अभिषेक जी, एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में उनको अपना अस्तित्व पहले देखना है। केसीआर में वहां जाने से इनकी सेहत पर कोई असर नहीं आता, उनका कोई वोट बैंक यहाँ नहीं है, इनका वोट बैंक वहां नहीं है, लेकिन वो एक गठबंधन की अलग-अलग टेरिटरीज में है। यहाँ पर अखिलेश की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर वो, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों में सिमटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रमुख छोटे दल हैं जातिगत के, जिन्हें आप कह लीजिए कि अपने अपने एक क्षेत्र में अपनी अपनी जातियों में कहीं पहचान रखते हैं, उन्होंने पहले से गठबंधन बना रखा है। राजभर जो उनके साथ थे वो निकल गए हैं, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन संभावना ये है कि वो अब उसमें ही जाएंगे जिस ढंग से रहा है। अनुप्रिया पटेल वहां है ही, जो पटेलों का ले लें। बैकवर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। दलितों में भी उसने वोट बैंक उसका ज्यादा है संग। तो अखिलेश जी को के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। उनको जो समीकरण बनाएंगे उसमें किस कीमत पर बनाएंगे, अपनी खो के नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे पहले कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जो 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद राष्ट्रीय फलक पर क्या राजनीति उभर के आती है, ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा। तब ये इस पे एक स्पेस आएगा, अभी बहुत प्रीमैच्योर होगा, थोड़ा समय लगेगा आपकी बात के लिहाज से। सर, आखिरी कमेंट आपसे अजय सर, लगता है अखिलेश यादव जैसे सर का भी कहना है पहले यूपी में स्थिति क्लियर कर लें, क्योंकि जो पहले साथ थे वो अलग जा रहे, चाहे राजभर हो चाहे तमाम लोग हों, और अभी लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश के लिहाज से राष्ट्रीय तौर पर देखें मेहनत और करनी? हाँ, नहीं, अखिलेश को मेहनत करनी है, 2024 के लिए मेहनत करनी है और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, शिवपाल के साथ आने से कहीं ना कहीं उनको अपनी ताकत मिली। क्या बीजेपी को चुनौती देने लायक है ये कॉम्बिनेशन? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल और कोई है नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो यही है, मुख्य विपक्षी दल भी यही है। बसपा की सीटें क्या हैं विधानसभा में आप खुद जानते हैं, तो इसी केवल एक सीट है बसपा की। तो उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला कोई दल है तो वो एकमात्र समाजवादी पार्टी ही है। अब इनका गठबंधन किससे होता, क्या होता, छोटे, देखिए अब तो जातीय राजनीति होने लगी, जातीय और क्षेत्रीय राजनीति। अब जाति की जनगणना का सवाल उठेगा। इन्होंने उसको सपोर्ट भी किया है कि जिस तरह बिहार में जातीय जनगणना हुई, उत्तर प्रदेश में भी कराई जाए, उसका इनको लाभ मिलेगा। बैकवर्ड पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बहुत हो रही है। जितने भी छोटे छोटे दल हैं, अब उनसे क्या निगोशिएशंस करते हैं, क्या ये आने वाला समय बताएगा। ये ठीक है, भी रहेगी, अभी दूर नहीं है। कांग्रेस है, दूर नहीं। आप कैसे दूर कांग्रेस को कह सकते हैं? कांग्रेस अभी भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और जो राहुल के पदयात्रा है उसका कहीं ना कहीं असर लोगों में दिखाई भी पड़ रहा है। तो अब मुख्य विपक्षी दल क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के नाते देखें तो अखिलेश अभी कहीं कमजोर इतने नहीं हैं जितना उनको आका जाता। अब किस दल के साथ उनके गठबंधन होंगे, क्या रहेगी इनकी रणनीति,
तो ये तो आने वाला समय बताएगा। कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आती है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो अखिलेश यादव ही हैं वो चेहरा जो बीजेपी को चुनौती देंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि 2024 को लेकर के और विपक्ष को एक करने को लेकर की कवायद में जिस तरीके से वो जा रहे हैं, केसीआर की रैली में जाना, इसके अलावा हरियाणा की महारैली से अपने आप को दूर रखना और कांग्रेस को लेकर के अभी पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर ना करना, ये जरूर समय को की तरफ इशारा करता है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर चाहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या वो महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव जिसके पहले की तैयारी नजर आती है, अखिलेश यादव विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश की सक्रियता से जरूर दिखाते हैं कि अगर बीजेपी को कोई चुनौती यहां पर देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही होगी।